आदर्श विजय और आज मैं आप लोगों को शोल्डर जॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। शोल्डर जॉइंट के साथ उसकी अप्लाइड एनाटॉमी भी। तो आइए देखते हैं शोल्डर जॉइंट के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं स्टडी ऑफ द शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट में टाइप एंड सब टाइप, आर्टिकुलर सरफेस, स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट, लिगामेंट, बर्सी, रिलेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। इसके अलावा हम नर्व सप्लाई ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द शोल्डर जॉइंट और क्लिनिकल एनाटॉमी भी पढ़ते हैं। तो टाइप एंड सब टाइप क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस क्या होता है, स्टेबिलिटी जो मेंटेन करता है, कौन कौन से फैक्टर मेंटेन करते हैं शोल्डर जॉइंट। तो हम बात करते हैं अब शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट जो होता है, शोल्डर जॉइंट इज ए मोस्ट फ्लेक्सिबल मोबाइल जॉइंट एंड 3 डिग्री मोशन जॉइंट। इसमें टाइप और सब टाइप होते हैं। टाइप जो होता है सैनोवियल जॉइंट होता है, सब टाइप बॉल एंड सॉकेट, ये वैरायटी होती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकुलर सरफेस की। आर्टिकुलर सरफेस जो होता है, शोल्डर जॉइंट इज फाउंड बाय आर्टिकुलेशन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म ग्लिनो-ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। तो शोल्डर जॉइंट का जो ह्यूमरस का हेड और ग्लिनोइड कैविटी मिलके शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्लिनोइड कैविटी का 75% भाग, ये ग्लिनोइड कैविटी का 75% भाग जो है हेड ऑफ ह्यूमरस का 25%, जो हेड ऑफ ह्यूमरस हेड है ह्यूमरस का, वो 25%, केवल 25% भाग ही ग्लिनोइड कैविटी में जाके अटैच होता है, आर्टिकुलेट होता है। और जो ग्लिनोइड कैविटी होता है वो 75% जो होता है ह्यूमरस हेड से जाके बनता है, जिसको बोलते हैं ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन या ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। स्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर जॉइंट। स्टेबिलिटी जो होता है शोल्डर जॉइंट के 5 फैक्टर इसमें इंक्लूड होते हैं। कोरेकोक्रोमियल आर्च, मस्कुलोटेनियस कफ ऑफ शोल्डर, ग्लिनोइड लेब्रम, मसल एंड टेंडन, ये सब मिलकर जो है शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। इसके बाद लिगामेंट्स में कैप्सुलर लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, ग्लिनोइड लेब्रम। जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, इसमें सबसे कॉमन होता है कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट लगभग सभी जॉइंट में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बर्सा की। बर्सा जो सबएक्रोमियल बर्सा, सबस्कैपुलर बर्सा और इंफ्रास्पाइनटस बर्सा। कुल इस शोल्डर जॉइंट मेनली तीन ही बर्सा होते हैं। रिलेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, जो रिलेशन होता है सबसे पहले सुपीरियर पढ़ते हैं, फिर इन्फीरियर, फिर जो एंटीरियर, उसके बाद पोस्टीरियर। सुपीरियर रिलेशन में कौन कौन सी मसल अटैच होती है वो हम आपको बता रहे हैं। सुपीरियर सब क्रोमियल आर्च होता है और सब क्रोमियल बर्सा होती है। सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड मसल इसमें होती है। इन्फीरियर में जो होता है लॉन्ग ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड और एक्सिलरी नर्व होते हैं, और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी होती है इसमें। फिर एंटीरियर की बात करें तो एंटीरियर में सबस्कैपुलरिस, कोरेकोब्रेकियालिस, उसके बाद शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड डेल्टॉइड मसल होती है। पोस्टीरियर में जो होता है इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, डेल्टॉइड, और कुछ विथ इन द जॉइंट में भी दिया है टेंडन लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो ये सब जो होता है रिलेशन जो शोल्डर जॉइंट का बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरे टॉपिक का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है रिलेशन, कि कौन से किधर सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर में कौन कौन सी मसल अटैचमेंट होता है। और हमने नीचे सेराइटल सेक्शन का इंटीरियर, पोस्टीरियर और सुपीरियर, इन्फीरियर का दिखा दिया, डायग्राम दिखा दिया है, जिससे आप पहचान सकते हैं कौन सा सुपीरियर है, कौन सी इन्फीरियर और इंटीरियर और पोस्टीरियर, और कौन सी मसल कहाँ पे अटैच है, जिससे कि आसानी होगी आपको पढ़ने में। शोल्डर जॉइंट में मेनली 4 ही वेसल्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं। पहला एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, दूसरा पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, तीसरा सुप्रास्कैपुलर वेसल, चौथा सबस्कैपुलर वेसल। उसके बाद नर्व सप्लाई एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और सुप्रास्कैपुलर नर्व। और यदि आपको एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस, सुप्रास्कैपुलर नर्व के बारे में डिटेल्स पढ़ना हो तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे वीडियो है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप वहाँ पे देखेंगे, आपको एकदम पूरी तरह समझ में आ जाएगा एक्सिलरी नर्व क्या होती है, मस्कुलोक्यूटेनियस और सुप्रास्कैपुलर। तो अब हम आगे चलते हैं। नर्व सप्लाई के बाद जो है इसका देखते हैं मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। जो मूवमेंट होता है शोल्डर जॉइंट का, इज फ्रीली मोबाइल जॉइंट फॉलोइंग मूवमेंट्स अकर एट द जॉइंट। पहला एबडक्शन, दूसरा एडक्शन, तीसरा फ्लेक्शन, चौथा एक्सटेंशन, पांचवा लैटरल रोटेशन, छठा मीडियल रोटेशन एंड सातवां जो है सर्कमडक्शन। जो एबडक्शन होता है, एबडक्शन में कौन सी मसल हेल्प करती है, फ्लेक्शन में कौन सी मसल हेल्प करती है, मैं आपको ये सब बता रहा हूँ।
एडक्शन में जो होता है मेनली जो मेन मसल होती है पेक्टोरिस मेजर और लैटिसिमस डोर्साई होती है, और शॉर्ट हेड और बाइसेप्स ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड और ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। उसके बाद जो होता है एबडक्शन जो होता है में जो होता है एबडक्शन में 0 से 15 डिग्री सुप्रास्पाइनेटस हेल्प करती है। उसके बाद 15 से 90 डिग्री मिडिल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। उसके बाद जो शोल्डर का मूवमेंट कराता है 90 टू 180 डिग्री ट्रेपीजियस और सेरेटस इंटीरियर, ये दोनों मसल इंक्लूड होके एक साथ जो होते हैं ना मूवमेंट कराते हैं शोल्डर जॉइंट का। उसके बाद सब स्कैपुलरिस इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। उसके बाद अब हम बात करते हैं मीडियल रोटेशन का। मीडियल रोटेशन में जो पेक्टोरिस मेजर, एंटीरियर फाइबर डेल्टॉइड एंड लैटिमस डोर्साई एंड टेरिस मेजर, ये मसल जो होती है मीडियल रोटेशन में हेल्प करती हैं। बात हो गई मीडियल रोटेशन की। अब हम बात करते हैं लेटरल रोटेशन की। लेटरल रोटेशन में जो था इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर। आप जरूर ये ध्यान दीजिए कि मीडियल रोटेशन में जो था टेरिस मेजर होती है और लेटरल रोटेशन में टेरिस माइनर होता है, और पोस्टीरियर फाइबर डेल्टॉइड लेटरल रोटेशन में हेल्प करता है। और जो मीडियल रोटेशन में था वो इंटीरियर फाइबर डेल्टॉइड था, बल्कि जो लेटर। अब हम देखते हैं फ्लेक्जन और एक्सटेंशन की बात करते हैं। फ्लेक्जन में जो मेन मसल होती है क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरिस मेजर और एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, और एक्सटेंशन में जो था पोस्टीरियर फाइबर डेल्टॉइड एंड लैटिसिमस डोर्साई। ये दो मसल जो था एक्सटेंशन में हेल्प करती हैं और दो मसल जो था फ्लेक्जन में हेल्प करती है मेन मसल। और उसके बाद बात करते हैं सरकमडक्शन की। सरकमडक्शन में जो है कई मसल इंक्लूड होती हैं एक साथ, जैसे कि रोटेटर कफ की मसल, उसमें 4 मसल होती है इंक्लूड, वो भी हेल्प करती हैं। सुप्रा स्पाइनेटस मसल, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलर, ये सब जो है हेल्प करती हैं सरकमडक्शन की। तो ये हुआ बात मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट की। मूवमेंट कौन कौन से मूवमेंट में कौन कौन सी मसल हेल्प करती हैं शोल्डर जॉइंट पे। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, सबएक्रोमियल बर्साइटिस और फ्रोजन शोल्डर, इसमें हम एक एक को बहुत ही डिटेल से समझाएंगे। तो दोस्तों इसमें केवल हम फ्रोजन शोल्डर की बात किए हैं, इसमें केवल हम इस वीडियो में फ्रोजन शोल्डर के बारे में कुछ बता दे रहे हैं आपको बेसिक। इसके बाद अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से डिटेल्स पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड सबएक्रोमियल बर्साइटिस का अपलोड करूँगा, तो आप देखते रहिए। अब हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर जो होता है कॉन्ट्रैक्टेड और थिकेंड जॉइंट कैप्सूल होता है या लिटिल साइनोवियल फ्लूइड होता है। उसके बाद क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है इसमें, और कॉन्ट्रैक्टेड इन इलास्टिक रोटेटर कफ मसल होती है। जनरलाइज पेन या मोशन जब एक्टिव पैसिव मूवमेंट कोई भी होता है, या रिजल्टिंग इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट। और उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, पेन इन ऑल डायरेक्शन बोथ, मतलब एक्टिव हो या चाहे पैसिव मोशन में हो, पेन होता है सभी डायरेक्शन में। या मैनेजमेंट क्या करना पड़ता है इसमें, हम क्या करते हैं इसमें, एग्रेसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन कराते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, टाइट मस्कुलेचर और इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ फॉर पेन एंड अल्ट्रासाउंड फॉर डीप हीटिंग। जो हमारा पेन होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं या अल्ट्रासाउंड फॉर डीप हीटिंग उसको देते हैं। ये बात फ्रोजन शोल्डर की। अब हम बात करेंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जो होता है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, सबएक्रोमियल बर्साइटिस। डिसलोकेशन शोल्डर का डिसलोकेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसका साइन एंड सिम्टम, मैनेजमेंट और सबएक्रोमियल बर्सा या सबएक्रोमियल बर्साइटिस की। तो दोस्तों देखते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्द ही अपलोड होगा। थैंक यू।